हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज जिस महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे वो बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 अर्थात कहने का तात्पर्य कि आप लोगों ने न्यूज़ों के माध्यम से समझ चुके होंगे कि जो बिहार सरकार के द्वारा जो सेकेंड शिक्षक भर्ती का अनाउंसमेंट किया गया है टोटल 70,000 सीटों पर। बिहार सरकार के द्वारा जो ओवरऑल जो शिक्षकों की बहाली की गई है वो 1,70,000 थी, जिसमें से पहले फेज़ का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है। अब दूसरे फेज़ का जो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो जारी किया जा रहा है और इसके बारे में तमाम न्यूज़ों के माध्यम से आप लोगों ने, समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोग वाकिफ़ होंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में जो एक न्यूज़ निकल कर आई है और आप लोगों के बिहार के द्वारा जो सभी जिलों की जो सीटें रिक्त रह गई हैं उसका एक डाटा इस नोटिस में प्रस्तुत किया गया है। पिछली वैकेंसी में जो फाइन आर्ट ललित कला जो सब्जेक्ट है उसको इन्वॉल्व नहीं किया गया था। तमाम आप लोगों के द्वारा विरोध भी किए गए, आप सभी लोग जानते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए एस्टेट लाया गया। तमाम कैंडिडेट एस्टेट क्वालिफाई नहीं थे पिछली वैकेंसी में, तो वो लोग वंचित हो गए थे। इस बार तमाम कैंडिडेटों की संख्या हो गई है एस्टेट क्वालिफाई करने वालों की, तो आप लोगों को एक सेकेंड एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। जो टोटल ओवरऑल जो सीटों की संख्या जो निकल कर आ रही है वो 70,000। इसमें से माध्यमिक स्तर पर और उच्च माध्यमिक स्तर पर और प्राइमरी स्तर पर वैकेंसियाँ ओवरऑल 70,000 हैं। लेकिन जो टीजीटी अर्थात माध्यमिक स्तर पर जो टोटल सीटें हैं जो दिखाई जा रही हैं वो 18,880 सीटें हैं। ये जो वर्ग है टीजीटी अर्थात कक्षा 9 और 10 के कैंडिडेटों के लिए होगा। तो इस बार जो एस्टेट का पेपर होने वाला है, हो चुका है, इसमें फाइन आर्ट अर्थात ललित कला को इन्वॉल्व किया गया है और उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार जो नोटिस में आप लोगों को ललित कला के सब्जेक्ट में जो सीटें जो जिलेवार निकल कर आई है उसके परिप्रेक्ष्य में मैं आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि आप लोग अपनी कमर को कस लीजिए और फाइन आर्ट की तैयारी के लिए स्टार्ट हो जाइए, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही जल्द एक नई वैकेंसी जो सेकेंड फेज़ की बिहार शिक्षक बनने का जो न्यूज़ है वो जारी किया जा रहा है और बहुत ही जल्दी आप लोगों को बीपीएससी के द्वारा सेकेंड एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट भी किया जाएगा। इसी महीने में कभी भी किया जा सकता है और इसका एग्ज़ाम जो न्यूज़ हम लोगों तक पहुंच रही है कि दिसंबर तक एग्ज़ाम भी कराने की पूरी मूड है सरकार के द्वारा। इस नोटिस में जो तालिका में माध्यमिक विद्यालय अध्यापक वर्ग 9 और 10, आसान भाषा में समझे तो ये टीजीटी के अंतर्गत जो माध्यमिक विद्यालय अध्यापक होंगे वो कक्षा 9 और 10 के कैंडिडेटों के लिए होंगे और टीजीटी के लिए जो टोटल सीटें जो दिखाई जा रही है नोटिस बोर्ड में वो 18,880 सीटें हैं। इसमें सभी जिलों से सभी विषयों के जो रिक्त पद शेष बचे हुए हैं उनका जो उल्लेख इस तालिका में किया गया है। हम लोग इस वीडियो में ललित कला के अंतर्गत सभी जिलों से आने वाले जो रिक्त पद हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो आप लोग तालिका को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पर देखिए टोटल 38 जिलों का जो नाम उल्लेख दिया गया है। इसमें हम लोग देखेंगे पटना से जो टोटल सीटें ललित कला में निकल कर आ रही हैं वो 9 सीटें हैं, नालंदा से 4 सीटें हैं, भोजपुर से 29 सीटें हैं, बक्सर से 11 सीटें हैं, रोहतास में कोई सीटें नहीं हैं, भभुआ में 2 सीटें हैं, गया में 4 सीटें हैं, जहानाबाद में 0 सीटें हैं, अरवल में 2 सीटें हैं, नवादा में 12 सीटें हैं, औरंगाबाद में 5 सीटें हैं, मुजफ्फरपुर में 13 सीटें हैं। उसी प्रकार से आप इस तालिका में ध्यानपूर्वक देखते जाइए। हम लोगों ने सीतामढ़ी को ध्यान देखिए, यहाँ पर 17 सीटें हैं और उसके बाद शिवहर में कोई सीटें नहीं हैं, वैशाली में कोई सीटें नहीं हैं और पूर्वी चंपारण में 29 सीटें हैं, बहुत अच्छी सीटें हैं। पश्चिमी चंपारण में कोई सीट नहीं है, सारण में 17 सीटें हैं, सिवान में कोई सीट नहीं है, गोपालगंज में 15 सीटें हैं, दरभंगा में 7 सीटें हैं,
मधुबनी जो कि कला की गढ़ है, वहाँ से कोई सीटें नहीं दी जा रही हैं, कोई सीटें नहीं हैं। समस्तीपुर से 14 सीटें हैं, सहरसा से 17 सीटें हैं, सुपौल से 10 सीटें हैं, पूर्णिया से 12 सीटें हैं, अररिया से पूर्णिया से 17 सीटें हैं और अररिया से 12 सीटें हैं। किशनगंज से 8 सीटें हैं, कटिहार से 13 सीटें हैं, भागलपुर से 3 सीटें हैं, बांका से 4 सीटें हैं, मुंगेर से 8 सीटें हैं, शेखपुरा से कोई सीट नहीं है, लखीसराय से 3 सीटें हैं, जमुई से 4 सीटें हैं, खगड़िया से 1 सीट है और बेगूसराय से कोई सीट नहीं है। टोटल जो सीटों का आवंटन किया गया है वो टोटल जो सीटें हैं फाइन आर्ट ललित कला में 284। दोस्तों, इस सब्जेक्ट के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि सभी विषय में काफ़ी भारी भरकम सीटें दी जा रही हैं और इस सीट को जो कि कैंडिडेटों की बहुत ही संख्या है, तमाम विवाद भी हुए हैं बिहार में, उसके बाद भी बहुत कम सीटें सरकार के द्वारा प्रेषित की गई है जिलोवार। पता नहीं क्यों इस सब्जेक्ट से बहुत बड़ा इन लोगों को खफा है। तो आप सभी स्टूडेंटों से एक बार आह्वान है कि आप लोग इसके ऊपर सोचने पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जहाँ पर सभी सब्जेक्टों को अगर बात की जाए तो वहाँ पर देखिए किसी में 2000 सीटें हैं, किसी में 2200 सीटें हैं, कोई किसी में 2300 सीटें हैं, 3400 सीटें हैं, 3500 सीटें हैं और यहाँ पर 284 सीटें हैं ललित कला में। तो कहने का तात्पर्य आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। एक बार सरकार को इस सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो कि सरकार जानती है कि यह सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारी संस्कृति, जो हमारी विरासत, जो हमारी सभ्यता का जो निर्माण करती है वो यही संस्कृति है। तमाम बड़े बड़े महलों, बड़े बड़े समारोहों में इसके बिना सभी कुछ सुना है, परंतु इस सब्जेक्ट के बारे में लोगों की इतनी बड़ी बहुत ही सोचने वाली स्थिति है और आप सभी लोग समझदार हैं। एक बार आप लोग कमीशन को इस बात से अवगत कराइए और हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसकी सीटें बढ़ भी जाएं तो अच्छी बात है। बट आप लोगों को एक सेंटेंस मैं कहना चाहता हूं कि इतनी कम सीटें हैं और इतने बिहार में बहुत ज़्यादा फाइन आर्ट के कैंडिडेटों की संख्या भी है और ये जो सीटें दी जा रही हैं इसमें सभी राज्यों के कैंडिडेटों का दायित्व भी बन रहा है कि सभी लोग इस पर चढ़ाई भी करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत कम सीटें हैं, कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है इस सब्जेक्ट में। अर्थात आप सभी लोग कमर को कसिए और अपने सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ही अच्छे से पकड़ बनाइए। तो दोस्तों, ये रहा आज का इन्फॉर्मेशन। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और फाइन आर्ट के जितने भी कैंडिडेट हैं उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और किसी प्रकार की कोई क्यूरीज है, किसी प्रकार की कोई बातें पूछनी है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहां पर जुड़कर अपने प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हम लोग इसी प्रकार से एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।